हेलो। हाँ भगत जी, सतनाम जी। साई बंदगी सतनाम। सतनाम साई बंदगी भगत जी। हाँ तो भगत जी मतलब थोड़ा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ हाँ, बताओ भगत जी। मतलब काफी दिनों से आ रहा है विचार मेरे। ये क्या है कि जैसे कि 12वां पंथ है, जैसे हाँ 12वां पंथ संतराम जी महाराज का है ये। हाँ मैं पहले इसमें था, मैंने 12वें पंथ में था। तो क्या है कि 12वें पंथ में संत रामपाल जी महाराज है ना, ये क्या है कि लोगों की बात करता है, हाँ जबकि नितिन साहिब के पंथ में मूल ज्ञान में लोक है ही नहीं। हाँ तो रामपाल जी कहते हैं भाई अधम लोक, सत्य लोक है, अनामी लोक है, ये लोगों की बात करता है। क्या मतलब वास्तव में कि लोक है या नितिन साहिब का मतलब लोक नहीं है? हाँ हाँ। आपके प्रश्न है कि मतलब भारतवर्ष के अंदर या के कहीं भी देखा भी जितने भी संत महात्मा है वो बोलते हैं कि हमें लोकों में गमन करना है, जैसे सतलोक, अनामी लोक, अगम लोक है। और नितिन साहब जी के ज्ञान में ये बताया जाता है कि मतलब कोई लोक है ही नहीं। हाँ हाँ, लोक नहीं है ना। तो अपने को आज इसी बात पर विचार करना है। हाँ बिल्कुल, ये बस इसी पे ही विचार करना है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो देखो भगत जी, मैं एक बात बताता हूँ कि जो संतों की जो मूल वाणियाँ होती है ना। अच्छा अच्छा। संतों की जो मूल वाणियाँ होती है वो अपने निज स्वरूप की ओर इशारा करती है। बिल्कुल राइट है ना। संत महात्मा कहते हैं कि तू अपने मूल को यानी निज स्वरूप को पहचान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब दूसरों की इसको ये आवाज कट रही है, इसको दोबारा शुरू करो। मैं इसे बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज? नहीं, आवाज कट गई बीच में यार। हाँ, मैं इसे बोल रहा हूँ, एक तो अपना होता है निज स्वरूप। हाँ हाँ, निज स्वरूप में क्या है, किसी दूसरे के स्वरूप की जानकारी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। निज स्वरूप का मतलब होता है अपना खुद का स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप, है ना। खुद के स्वरूप में किसी दूसरे अन्य लोकों में जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही है। और दूसरे के स्वरूप को जानने के लिए, जैसे मान लो अपन सतलोक में गए तो सतलोक का जो धनी है उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी अपन। इसका मतलब यह है कि अपना स्वरूप और सतलोक का जो स्वामी है उसका स्वरूप अलग है, तभी तो अपन ढूंढ रहे हैं दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी एक दूसरे को अपन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल राइट है। तो जो ढूंढ रहा है ना, जो ढूंढने वाला है वो किसको ढूंढ रहा है? दूसरे को ढूंढ रहा है। बिल्कुल जो बिल्कुल, दूसरे को ढूंढ रहा है वही तो द्वैत है, यही बंधन वही तो है। बिल्कुल राइट, यही बंधन है। कहने का मतलब है कि अपने निज स्वरूप में आने के पश्चात किसी भी लोक में गमन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गमन इसलिए किया जाता है कि दूसरों को ढूंढने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गमन, है ना। और निज स्वरूप में क्या है, अपने ही स्वरूप को, अपनी ही सुरति को अपने में लगाना है, अपने में लगाना है। इसी को आप में आप समाना कहते हैं। इसी को है ना, इसी को बोलते हैं अपनी सुरति अपने में लगाना है, यानी सुरत समाई शब्द में। अपन अभी क्या है, सुरत स्वरूप में थे, लेकिन अभी हम क्या है कि अभी हम क्या है कि मतलब शब्द स्वरूप को छोड़ करके सुरत स्वरूप में फंस गए हैं, मन माया के चक्कर में। मन माया के चक्कर। तो कहने का मतलब जो अलौकिक ज्ञान है ना, अलौकिक ज्ञान का मतलब जो लोक रहित ज्ञान है, वो अलौकिक ज्ञान निज स्वरूप है, जिसमें लोक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलौकिक लोकों में कब जाते हैं? जब अपन किसी दूसरे चीज की खोज करते हैं, दूसरे आदमी की खोज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे आदमी की खोज करनी नहीं है, क्योंकि दूसरे आदमी की खोज इसलिए नहीं करनी क्योंकि अपने को चाहिए निज स्वरूप। अपनों को अपना स्वरूप चाहिए भी। तो अपना स्वरूप चाहिए तो अपने को अपनी सुरति अपने में ही लगाना है, उसके लिए किसी अन्य लोकों में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। वाह ठीक है भगत जी। वाह भगत जी, वाह। सत्यनाम साहिब।